पाठ 1 राख की रस्सी लोक कथा NCERT CBSE रिमझिम पुस्तक का वर्ग 5 राख की रस्सी सभी प्रश्नोत्तर। भोला भाला। प्रश्न 1। तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। क तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे? उत्तर। कहीं उनके बेटे को कोई मूर्ख ना बना दे, कहीं उसका अत्यधिक भोलापन उसके जीवन रूपी नाव को डुबो ना दे, वह अपना जीवन निर्वाह कैसे करेगा, कहीं कोई लड़की उससे शादी करने को तैयार होगी कि नहीं, आदि आदि। ख तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती? उत्तर। मैं रोज उसको अपने पास बिठा कर दुनियादारी समझाती, उसे पढ़ाती लिखाती, उससे सवाल जवाब करती, उसकी परीक्षा लेती। प्रश्न 1। शहर की तरफ का। मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। क मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था? उत्तर। मंत्री ने अपने बेटे को शहर इसलिए भेजा ताकि वह दुनियादारी समझे और व्यवहारिक बने। ख उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा? उत्तर। शहर के लोग ज्यादा होशियार और सूझबूझ वाले होते हैं। ऐसे लोगों के बीच रहकर भोला भाला व्यक्ति भी होशियार और सूझबूझ वाला बन जाता है। इसी कारण उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही भेजा। ग इस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ो। बच्चों, ये ग प्रश्न अपने पुस्तक पे आप ध्यान से पढ़िए। ये प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं करना है बच्चों। प्रश्न 2। जो एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है, इसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भून कर भी खाया जाता है। अपने घर में और स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाजों के नाम पता करो। उत्तर। गेहूं, धान, जौ, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि। प्रश्न 3। गेहूं और जौ अनाज होते हैं और ये तीनों शब्द संज्ञा है। गेहूं और जौ अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम है, इसलिए ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है और अनाज जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पाठ्य पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। क नीचे दी गई संज्ञाओं को वर्गीकरण इन्हीं दो प्रकार की संज्ञाओं में करो। लेह, धातु, शेरवानी, भोजन, तांबा, खिचड़ी, शहर, वेशभूषा। उत्तर। व्यक्तिवाचक संज्ञा में होगा लेह, शेरवानी, तांबा, खिचड़ी और जातिवाचक संज्ञा में होगा धातु, भोजन, शहर, वेशभूषा। ख ऊपर लिखी हर जातिवाचक संज्ञा के लिए 3-3 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं खुद सोचकर लिखो। उत्तर। शहर कोलकाता, पटना, चेन्नई। वेशभूषा कमीज, टाई, सलवार। धातु लोहा, सोना, चांदी और भोजन में चावल, दाल, रोटी। तुम शेर, मैं सवा शेर। प्रश्न 1 बच्चों आप इस किताब से पढ़िए। ये प्रश्न को बच्चे अपने से आपको ये करना है। प्रश्न 2। मंत्री ने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। क्या मंत्री को सचमुच यह बात पसंद नहीं आई थी? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। उत्तर। मंत्री को यह बात जरूर पसंद आई होगी, लेकिन इसमें उसके बेटे का कोई योगदान नहीं था।
इसलिए उसने खुशी जाहिर नहीं की और दोबारा उन्हीं भेड़ों के साथ उसे शहर भेज दिया ताकि उसे अपनी होशियारी दिखाने का एक और अवसर मिले। सिंह और जो। प्रश्न 1। पहली बार में मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए और दूसरी बार में भेड़ों के सींग बेच डाले। जिन लोगों ने ये चीजें खरीदी होगी उन्होंने भेड़ों के बालों और सींगों का क्या किया होगा? अपनी कल्पना से बताओ। उत्तर। भेड़ों के बालों से उन्होंने ऊन बनाई होगी और ऊन से गर्म कपड़े जैसे शॉल। भेड़ों के सींगों से उन्होंने सजावट की चीजें बनाई होगी। बात को कहने के तरीके। प्रश्न 1। नीचे कहानी से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन बातों को तुम किस तरह से कह सकती हो? क। चैन से जिंदगी चल रही थी। उत्तर। शांतिपूर्ण ढंग से जीवन कट रहा था। ख। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। उत्तर। वह बिल्कुल होशियार नहीं था। ग। मैं इसका हल निकाल देती हूँ। उत्तर। मैं इसका उपाय बताती हूँ। घ। उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। उत्तर। उनकी अपनी चालाकी काम नहीं आई। प्रश्न 2। लोन पोगार का बेटा होशियार नहीं था। क। होशियार और चालाक में क्या फर्क होता है? किस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकती हो? इसी प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में भी सोचो और कक्षा में चर्चा करो। उत्तर। होशियार शब्द का प्रयोग सकारात्मक अर्थ में, अच्छे अर्थ में होता है। इसका मतलब है समझदार, लेकिन चालाक शब्द का प्रयोग नकारात्मक अर्थ में, खराब या बुरे अर्थ में होता है। इसका मतलब है चतुर। भोला शब्द का अर्थ होता है सीधा साधा। अगर कोई व्यक्ति भोला है, इसका मतलब यह नहीं कि वह मूर्ख है। वह जानकार है और पढ़ा लिखा है, किंतु हृदय से सीधा है। बुद्धू शब्द का अर्थ मूर्ख या बेवकूफ होता है। ख। लड़की को तुम समझदार कहोगी या बुद्धिमान, क्यों? उत्तर। लड़की बुद्धिमान थी। उसने अपनी बुद्धि से एक मंत्री को इतना प्रभावित किया कि उसने अपने बेटे से उससे शादी कर दी। नाम 2। प्रश्न 1। कहानी में लोन पोगार के बेटे और लड़की को कोई नाम नहीं दिया गया है। नीचे तिब्बत में बच्चों के नामकरण के बारे में बताया गया है। यह परिचय पढ़ो और मनपसंद नाम छांटकर बेटे और लड़की को कोई नाम दो। बच्चों, आपके किताब में जो पैराग्राफ दिया गया है उसे ध्यान से पढ़िए। उत्तर। बेटे का नाम मिंग मार और लड़की का नाम ढावा। बच्चों, अगर मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।